सपना जैसे ही नजर घुमाती है अपने सामने शिवेश को खड़ा पाती है। शिवेश को देखकर सपना अपने आंसू पोंछ लेती है। सपना जैसे ही वहां से वापस जाने लगती है के लिए मुड़ती है, शिवेश उसका हाथ पकड़ लेता है। सपना, हाथ छोड़ो। शिवेश, हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा था, हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा था कहते हुए हाथ कसकर पकड़ लेता है। सपना के आंसू फिर से गिरने लगते हैं। शिवेश हाथ पकड़कर उसके पास खड़ा रहता है और सपना लगातार रोए जाती है। सपना को इस तरह रोते देख शिवेश की आंखें भर जाती है, लेकिन खुद को संभालते हुए वो सपना को अपनी बाहों में ले लेता है और उसे गले लगा लेता है। शिवेश के गले लगाकर सपना ऐसे बिखर जाती है, वो उसे कसकर पकड़ लेती है और आंसुओं का सलेबा उसकी आंखों से बहने लगता है। आज सपना का सारा दर्द और तकलीफ उसकी आंखों से बाहर निकलकर बह जाना चाहता था। शिवेश का पकड़ आज इतनी ही मजबूत थे जितना सपना का दर्द। शिवेश की बाहों में कैद सपना को वो सुकून मिल गया था जिसका बरसों से वो इंतजार था। रात के 2 बज चुके थे। शिवेश सपना के हाथ को पकड़े हुए उसी पुल के किनारे बैठा रहता है। सपना शिवेश के कंधों पर सिर रखे अपने दर्द को भुलाने की कोशिश करते हुए चुपचाप बैठी रहती है और कुछ देर में उसकी आंखें लग जाती है। शिवेश सपना के शरीर को गर्म होते देख उसका सिर अपने गोद में रख उसे अपनी जैकेट ओढ़ा देती है। सपना को चैन की नींद में सोया हुआ देखकर शिवेश की नजरें उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। सपना के चेहरे और दिल की मासूमियत के बारे में सोचकर ही शिवेश का दिल सपना की तरफ खींचा चला जा रहा था। सपना के मासूम चेहरे पर शिवेश का प्यार उसके लिए बढ़ता ही जा रहा था। सपना के दर्द के बारे में सोचकर ही शिवेश का दिल भर आता था। आज शिवेश समझ चुका था कि क्यों उसे सपना की हंसी और उदासी से फर्क पड़ता है, क्यों सपना किसी और के साथ हो तो वो देख नहीं पाता, क्यों हर वक्त वो उसके बात करते रहना चाहता है, देखते रहना चाहता है, क्यों उसे सपना के इतने करीब आकर सुकून मिलता है। आज इन सारे सवालों का जवाब उसे मिल चुका था। शिवेश सपना से प्यार करने लगता है, ये सोचकर वो बहुत खुश था। शिवेश सपना के करीब आकर उसके सिर को चूमने के लिए आगे बढ़ता है, फिर सपना कहीं डर न जाए ये सोचकर वापस पीछे हो जाता है। धीरे धीरे सपना का शरीर और गर्म होने लगता है। शिवेश सपना के सिर पर हाथ रखकर देखता है, उसका शरीर बुखार से तप रहा था। घड़ी में 5 बज रहे थे, अब सुबह भी होने वाली थी। शिवेश को समझ नहीं आ रहा था कि वो सपना को किस तरह अंदर लेकर जाए, क्योंकि ना तो वो उसे अपने कमरे में ले जा सकता था, ना ही अब वहां सोए हुए उसके उठने का इंतजार कर सकता था। तभी सपना की आंख खुल जाती है। आज बरसों बाद शायद इतनी चैन की नींद ले पाई थी, लेकिन बुखार की वजह से अब उसके उठने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। शिवेश, अंदर चले। सपना उठने की कोशिश करती है। शिवेश उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाता है। शावर लेने की कहकर कहाँ जरूरत थी, देखो अब बुखार कितना तेज हो गया है, चलो पहले मेरे साथ रूम में चलो, दवाई देता हूँ। शिवेश सपना को अपने रूम में ले जाकर उसे दवाई देता है और रिया के कमरे तक उसे छोड़ देता है। सपना अंदर जाकर लेट जाती है और जल्द ही उसकी आंख लग जाती है, लेकिन शिवेश की नींद अब गायब थी। वो सपना को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। शिवेश सपना की उस पेन ड्राइव को निकालकर सपना अपने बैग में रख देता है और लेटे हुए सपना के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगता है। घड़ी में 7 बज गए थे, लेकिन शिवेश की पलकें झपकने को भी तैयार नहीं थी। शिवेश नहाकर अपनी गाड़ी लेकर सपना के लिए कुछ दवाई लेने चला जाता है। वापिस आते ही उसके सामने रोहन मिल जाता है।
रोहन, इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो? शिवेश, बस ऐसे ही उदयपुर की सुबह का मजा लेने। रोहन, आ जाओ, चाय नाश्ता करते हैं, फिर राघव जी आते होंगे, बाहर चलना है। शिवेश, रोहन को कैसे बताता कि सपना की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए चुप रहा। शिवेश, सब नीचे आ गए क्या? रोहन, नहीं, सब बुलाने जा रहा हूँ, चलो साथ ही चलते हैं। शिवेश और रोहन दोनों ऊपर चले जाते हैं। रोहन रिया का दरवाजा नॉक करता है। रोहन, तैयार हो गए दोनों? रिया, भाई सपना को तेज बुखार है। रोहन और शिवेश दोनों अंदर चले जाते हैं। रोहन, क्या हुआ सपना? सपना, मैं ठीक हूँ रोहन भैया, आप परेशान मत हो। रोहन, कोई नहीं, आज तुम भी आराम कर लो और हम भी यहीं हैं, मैं राघव जी को मना कर दूंगा। सपना, प्लीज रोहन भैया, आप सब जाएं, मैं आज आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, फिर कल सब एक साथ चलेंगे। आप अगर नहीं जाएंगे तो मुझे बुरा लगेगा। शिवेश, रोहन सर प्लीज आप सब जाइए, मैं यहीं सपना के साथ रुक जाता हूँ। रोहन, अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो फोन कर देना। सपना और शिवेश को छोड़कर सब नाश्ता करके बाहर घूमने चले जाते हैं। शिवेश सपना के लिए नाश्ता लेने चला जाता है, लेकिन जब तक वापस आता है सपना सो जाती है। शिवेश सपना का बुखार चेक करता है। तेज बुखार देखकर शिवेश उसके पट्टियां करने लगता है और थोड़ी देर में सपना का बुखार कम होने लगता है। सपना नींद में सोते हुए शिवेश का हाथ पकड़ लेती है। सपना के हाथ पकड़ने की वजह से शिवेश वहीं सपना के पास ही बैठ जाता है। रात भर जगने की वजह से वहीं सपना के पास बैठे हुए उसकी आंखें लग जाती है। कुछ देर में सपना की आंखें खुल जाती है तो खुद को शिवेश के हाथों को पकड़े हुए पाती है। शिवेश का चेहरा अपने इतने पास देखकर सपना उसे प्यार से देखने लगती है। शिवेश का इतना पास होना भी उसे कितना अच्छा एहसास दे रहा था। एक शिवेश ही था जिसके छूने से, पास होने से सपना को कभी डर नहीं लगता था। आज तक जो सपना किसी के पास आने का सोचकर घबरा जाती थी, उसका मन अब शिवेश से एक पल भी दूर होना नहीं चाहता था। सपना सोच रही थी कि क्या वो शिवेश से प्यार करने लगी है, लेकिन दूसरे ही पल उसे लगता कि वो ऐसा सोच भी कैसे सकती है। शिवेश उसे अपनी अच्छी दोस्त मानता है और ये सच्चाई जानने के बाद तो शायद वो उसे प्यार कर भी ना पाए। ये सब सोचकर यही सपना का दिल उदास हो जाता है। तभी शिवेश की आंखें खुल जाती हैं और वो सपना को जगे हुए देखकर पूछता है, शिवेश अब कैसा लग रहा है? सपना, अच्छा लग रहा है कहते हुए बैठ जाती है। शिवेश, अब पहले कुछ खा लो, रात से कुछ खाया नहीं है, और सपना को सैंडविच देता है और रिसेप्शन पर 2 शुगर फ्री चाय के लिए ऑर्डर कर देता है। थोड़ी देर में चाय आ जाती है, दोनों चाय पीने लगते हैं। सपना को चाय पीते हुए फिर से वही बातें याद आने लगती है और फिर से आंसू छलक जाता है। शिवेश सपना के पास जाकर उसका हाथ अपने हाथों में लेकर उसके पास बैठ जाता है। शिवेश, मैंने सच ही तुम्हारा नाम फुल्लो देवी रखा, जो इतने लोगों से लड़ते हुए अपनी जिंदगी को जीती रही। मैं बहुत लकी हूँ जो तुम्हारे जैसे दोस्त मिले। अब जल्दी से हंस दो मेरे फुल्लो देवी। सपना फुल्लो देवी नाम सुनकर हंस पड़ती है और शिवेश के कंधे पर अपना सिर रख देती है। सपना, मेरी वजह से तुम्हारा एक दिन वेस्ट हो गया। शिवेश, आज से ज्यादा अच्छा दिन क्या होगा, तुम्हारे साथ इतना अच्छा वक्त तो जो बिता रहा हूँ। शिवेश के लिए ये पल कितने खूबसूरत थे, ये तो शिवेश भी तब जान पाया था। शाम तक रोहन और घूमकर वापिस आ जाते हैं और सपना की तबीयत का पूछते हैं। सपना अब ठीक है। रोहन,
क्यों डॉक्टर साहब, कल सपना बाहर चल सकती है या नहीं? शिवेश, एकदम चल सकती है। रोहन, कल हम जंगली सफारी के लिए चल रहे हैं, पहले आसपास घूमकर फिर वहां चलेंगे। शिवेश, हम परसों सुबह निकल जाते हैं, सही रहेगा ना? शिवेश, हाँ। रोहन, तो चलो अब जल्दी से खाना खाते हैं, फिर सोना भी है, सुबह जल्दी जल्दी निकलेंगे। सब खाना खाने चले जाते हैं और जल्दी वापस आकर सो जाते हैं। शिवेश सपना को रात की दवाई देकर उसे गुड नाइट बोल खुद भी सोने के लिए चला जाता है। बिस्तर पर लेटते ही शिवेश को रोहन की वापसी चले जाने वाली बात याद आ जाती है। शिवेश को जाने का सोचकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सपना से दूर रह पाना भी शिवेश से मुश्किल लग रहा था, लेकिन शिवेश अपनी इन बढ़ती बेकरारियों को सोचकर हैरान भी था। क्यों वो जानता था कि सपना नीरज से प्यार करती है, फिर शिवेश ये सब सोच भी कैसे सकता था, लेकिन अब खुद को रोक पाना मुश्किल था। पता नहीं क्यों शिवेश सब कुछ जानते हुए भी सपना की ओर बढ़े जा रहा था। ये सब सोचते हुए शिवेश को कब नींद आ गई पता भी नहीं चला। अगली सुबह सब फिर से घूमने निकल पड़ते हैं। आसपास की जगह घूमकर सब वहां से सफारी के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर टिकट लेकर अंदर चले जाते हैं। राघव, आप चाहते तो अंदर घूमने के लिए गाड़ी कर सकते हैं। मुझे लगता है मौसम बहुत अच्छा है तो पैदल घूमने में ज्यादा मजा आएगा। रिया, मेरे ख्याल से पैदल ही चलते हैं। नित्या, सही कहा, पैदल में मौसम का मजा भी ले लेंगे। रोहन, अच्छा आइडिया है, चलो वॉक करते हैं। शिवेश मुस्कुराते हुए, इसे अच्छा नहीं खराब मौसम कहते हैं, लेकिन आप लव वर्ड्स को कौन समझाए, चलिए चलते हैं। रोहन और नित्या, रिया और राघव दोनों कपल साथ साथ बातें करते हुए जंगल में जानवरों और पक्षियों को देखने चले जाते हैं। काफी देर तक घूमने के बाद सपना थक कर एक जगह बैठ जाती है। रोहन, क्या हुआ, थक गई? अब तो थोड़ा ही और चलना है। राघव, कोई नहीं, हम रुक जाते हैं। सपना, अरे नहीं नहीं, आप सब चलिए, बस मैं 5 मिनट बैठकर आप सब के पास आती हूँ। शिवेश, आप सब चलिए, मैं सपना को लेकर आता हूँ। राघव, रास्ते में बहुत घुमावदार है, इधर उधर हो जाए तो फोन कर लेना। रिया, नेटवर्क प्रॉब्लम हुई तो? नित्या, एक काम करते हैं ना, अगर कोई इधर उधर हो भी जाए तो सब जहां से निकले थे वहीं एक दूसरे का इंतजार कर लेंगे, वरना गाड़ी के पास मिलते हैं। रोहन, ये ठीक है, चलो फिर चलते हैं। सब आगे निकल जाते हैं। सपना और शिवेश दोनों वहीं बैठ जाते हैं। शिवेश, ज्यादा थकान तो नहीं लग रही है? सपना, नहीं, बस पाँव दर्द होने लगा है। शिवेश, एक काम करो, अपना पाँव दो। सपना, क्यों? शिवेश अपना रुमाल निकालता है और सपना के पाँव पर बांध देता है। मुझे तुम्हें इतना चलाना ही नहीं चाहिए था, अभी तो पाँव की ठीक हुआ है, चलो अब यहीं बैठते हैं, आगे नहीं जाएंगे। सपना, अरे इतना भी नहीं है, कहते हुए खड़ी हो जाती है। आगे चले हम? अब दोनों आगे चलने जाते हैं, लेकिन कई रास्ते होने की वजह से उन्होंने रोहन, रिया, राघव कोई नहीं मिलता। सपना, लगता है वो सब किसी और तरफ मुड़ गए हैं। शिवेश छेड़ते हुए, डर लग रहा है क्या, कहीं कोई शेर ना आ जाए, कहते हुए उसे डराने लगता है। सपना, डरती तो मैं किसी से नहीं। शिवेश, अच्छा, मैं तो शेर से डरता हूँ, आ जाए तो तुम बचा लेना मुझे। थोड़ी दूर चलते ही मौसम और खराब होने लगता है। शिवेश, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए, शायद बारिश होने वाली है, मैं रोहन सर को भी फोन कर देती हूँ, कहते हुए रोहन को फोन करके गाड़ी के पास आने का कहता है। सपना और शिवेश वापस जाने के लिए मुड़ जाते हैं। कुछ दूर चलते ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। शिवेश और सपना इतनी शिवेश और सपना एक गाड़ी में साइड में खड़े हो जाते हैं, लेकिन बारिश की बौछारें इतनी तेज थी कि वो सपना और शिवेश को भिगोए जा रही थी।
शिवेश को समझ नहीं आ रहा था कि वो सपना को भीगने से कैसे बचाए, क्योंकि ये पानी सपना को फिर से बीमार कर सकता था। जंगल में काफी सूखा था, आसपास कोई पेड़ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस थोड़ा बहुत पौधा था। सपना और शिवेश दीवार के सहारे खड़े बारिश रुकने का इंतजार करने लगते हैं। ठंडी हवा और बारिश की वजह से सपना अपने दुपट्टे को ओढ़ लेती है, लेकिन बारिश की बौछारों से कुछ देर में वो भी भीग जाता है। बौछारें की वजह से शिवेन और सपना दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। अब भी बौछारों से सपना और भीगते हुए देख शिवेश अपनी जैकेट खोलकर उसे सपना के सिर को ढकते हुए पकड़े रखा है। शिवेश को भीगते देख सपना उसके और करीब आ जाती है ताकि शिवेश भी बारिश से बच सके। दोनों एक ही जैकेट के नीचे खड़े हो जाते हैं। शिवेश के इतने करीब होने से सपना अपनी नजरें नीचे झुकाते हुए खड़ी रहती है। सपना के इतने करीब आकर शिवेश का दिल जोरों से धड़कने लगता है। शिवेन की नजरें उसके चेहरे पर रुक जाती है। सपना चेहरे से होकर होठों से गिरते उन बारिशों की बूंदों में बेहद खूबसूरत लगने लगती है। उसकी गर्म सांसों से शिवेश का दिल पिघलते जा रहा था। शिवेश अपने बहकते कदमों से खुद को रोकने की कोशिश किए जा रहा था। इश्क की ये घड़ी उसका इम्तिहान इस तरह लेगी उसे पता न था। शिवेश भी अपनी आंखें बंद करके उन एहसासों को रोकने की कोशिश करने लगता है। अचानक सपना की नजरें कॉकरोच पर पड़ती है और डर के मारे जोरों से कॉकरोच चिल्लाते हुए वो शिवेश के पांव पर खड़ी होकर उसके सीने से चिपक जाती है। प्लीज शिवेश, इसे भगाओ प्लीज, कहते हुए आंखें बंद किए हुए उस कसकर पकड़ लेती है। पहली बार सपना के मुंह से अपना नाम सुनकर शिवेश को इतना अच्छा लग रहा था कि सपना की आवाज उसके कानों में गूंजने लगती थी। सपना को अपने इतने करीब पाकर शिवेश की धड़कन जैसे रुक जाती है। शिवेश मन ही मन सोचने लगता है, काश ये वक्त यहीं थम जाए और भगवान करे ये कॉकरोच यहीं बैठा रहे। शिवेश नीचे की तरफ देखता है। कॉकरोच वहां से दूसरी तरफ जा रहा था और फिर सपना की तरफ देखता है जो अभी भी आंखें बंद किए हुए उसके सीने से लगी थी। शिवेश, तुम हिलना मत, वो एक जगह ही बैठा है, शायद चला जाए, कहते हुए अपनी जैकेट से सपना को पूरा ढक लेती है। सपना शिवेश को और कसकर पकड़ लेती है। प्लीज भगाओ इसे शिवेश, शायद वो दूसरी तरफ जा रहा है। शिवेश सपना के इस एहसास को कुछ देर और जी लेना चाहता था। पता नहीं फिर उसकी किस्मत में उसका साथ हो या ना। शिवेश वो चला गया। सपना अपनी आंखें खोलकर सच में चला गया, कहते हुए जैकेट से बाहर मुंह निकालकर इधर उधर नजरें दौड़ाने लगती है। शिवेश सच में। सपना अब खुद को शिवेश से अलग करते हैं, लेकिन शिवेश खुद को इस तरह से अलग नहीं कर पाता। सपना को अब पता चलता है कि वो कब से शिवेश के पांव पर खड़ी थी। सपना, सॉरी, मैं दुनिया में सब से लड़ सकती हूँ सिवाय कॉकरोच के। भगवान करे ये कॉकरोच मुझे कभी सपनों में भी ना दिखाई दे। अब बारिश भी कम होने लगती है और कुछ ही देर बाद बारिश बंद हो जाती है। सपना शिवेश तेज कदमों से चलते हुए गाड़ी वाली जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें रोहन और नहीं मिलते। शिवेश सपना की हीटर ऑन करके गाड़ी में बैठा देता है और रोहन को फोन लगाता है। रोहन उन्हें टिकट विंडो वाली जगह पर होने का बताकर जल्द ही आने का कहता है। सपना अपने गीले बालों को सुखाते हुए अपना स्वेटर उतार के रख देती है और शिवेश को अपना दुपट्टा देकर अपने बाल सुखाने को कहती है। कुछ ही देर में रोहन और आ जाते हैं। राघव को बाय बोलकर सब वहां से होटल के लिए निकल जाते हैं।
होटल पहुंचकर कपड़े चेंज करके सब चाय पीने नीचे चले जाते हैं। रोहन, सच में डॉक्टर साहब 3 दिनों में मजा आ गया। अच्छा हुआ आपने रोक लिया। नित्या, सही है, शादी को 2 साल होने वाले हैं, बस प्लानिंग चलती है, लेकिन कभी निकल नहीं पाए। वैसे कल सुबह कितने बजे निकलना है? शिवेश, सुबह 6 बजे निकलते हैं, ब्रेकफास्ट रास्ते में ही कर लेंगे, टाइम से पहुंच जाएंगे तो मैं भी सीधा हॉस्पिटल चला जाऊंगा। रिया, इतनी जल्दी? शिवेश, आज रात फोन पे कम बात कर लेना। रोहन, कोई नहीं, अब 1-2 महीने में यहीं रहना है। सपना फोन पर अपना मेल चेक करने लगती है तो देखती है इतने सारे मैसेज आए हुए थे। नीरज सपना के फोन नंबर भी मांगता है। सपना समझ नहीं पाती अचानक क्या हुआ। सपना अपने नंबर नीरज को सेंड करती है। शिवेश की नज़र बार बार सपना पर ही जा रही थी, लेकिन सपना नीरज के मैसेज पढ़ने में व्यस्त थी। नित्या, आज तो बहुत थक गए हैं, लेकिन बारिश आ जाने से मज़ा आ गया। बारिश का सोचकर ही शिवेश को फिर से वो पल याद आने लगते हैं, लेकिन अब वापस जाने का सोचकर भी शिवेश फिर से उदास हो जाता है, जिसे हर पल अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ। पता नहीं कहाँ कब उसे देखना और मिल पाऊँ। इतनी नज़दीकी बढ़ाकर अब दूर क्यों जा रही है? तभी सपना का फोन बजने से शिवेश अपने ख्वाबों से बाहर चला आता है। सपना फोन उठाकर वहां से बाहर चली जाती है। सपना, कौन? इतनी जल्दी भूल भी गए अपने दोस्त को? नीरज बोल रहा हूँ। सपना, फोन नया है और तुम्हारा नंबर भी नहीं था, इसमें नीरज एक साथ कैसे हो, कहाँ हो, जैसे सवालों की झड़ी लग देता है। अपना नीरज को उदयपुर होने और उसकी वजह से सबके बारे में बताने लगती है और नीरज से अचानक फोन करने के बारे में पूछती है। नीरज सपना को कही हुई प्रिय दीदी की सगाई को लेकर बात याद दिलाता है। सपना, फिर मान गई वो? नीरज, अभी तो नहीं, लेकिन एक बात पता चली है। प्रिय दीदी के साथ कॉलेज में लड़का पढ़ता था जो उन्हें पसंद करता था और सुना है आज भी उनका इंतजार कर रहा है। बस तुम्हारी मदद चाहिए थी। सपना, कैसे मदद? नीरज, उसने अभी तुम्हारे ही ऑफिस में ज्वाइन किया है। मुझे पता करना है क्या ये इंतजार वाली बात सही है, क्या फिर पापा और प्रिया दीदी से बात करूंगा। सपना, ओके, मैं पता करने की कोशिश करूंगी। तभी शिवेश भी सपना को ढूंढते हुए बाहर चला जाता है और सपना को फोन पर बात करते देख उसकी तरफ चला जाता है, लेकिन सपना का मुंह दूसरी तरफ होने की वजह से शिवेश को देख नहीं पाती। नीरज, मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा, फिर ही पापा से प्रिया दीदी की शादी के बारे में बात करूंगा। सपना, सुनो नीरज का नाम सुनकर शिवेश वहीं रुक जाता है। नीरज, कहो। सपना, मुझे लगता है अब तुम्हें देरी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें अपने मम्मी पापा से शादी के बारे में बात कर लेनी चाहिए। तुम्हें ने तो कहा था सोचो, लेकिन इतना नहीं कि वक्त निकल जाए। वैसे भी किसी लड़की का बुरा अतीत के साथ किसी अनजाने से रिश्ता जोड़ देने की वजह पहचान के साथ रहना आसान हो जाता है। ये सब कहते हुए उसकी आंखें आगे शिवेश का चेहरा घूमने लगता है। नीरज, सही कहा तुमने, मैं आज ही पापा से इस बारे में बात करूंगा। सपना, पापा से शादी की बात करने के बाद मुझे जल्दी ही खुश खबरी देना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कहते हुए सपना फोन रख देती है। सपना की बात सुनकर शिवेश की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है।